Around you and observe. There are several connections. अपने इर्द गिर्द देखिए कितने कनेक्शन हैं, कितना गहरा ताल्लुक है। आप जंगलात में जाएं, दरख्त ही दरख्त होंगे, वाईफाई नहीं है, इंटरनेट नहीं है, लेकिन एक कनेक्शन है दरख्तों में, बहती आबशारों में, चहचहाते परिंदों में, बर्फ पोश ऊंची ऊंची चोटियों में। पौधे सूरज से रोशनी बनाते हैं, बकरी पौधे खाती है, हम बकरी को भी खाते हैं और पौधों को भी खाते हैं। कनेक्शन है। कीड़े, इंसेक्ट्स, दुनिया के 80% जानदार वो कीड़े हैं। कहा जाता है कि अगर सारे कीड़े खत्म हो जाएं तो 50 साल के अंदर अंदर दुनिया के सारे जानदार खत्म हो जाएंगे। मैस एक्सटेंशन, इतने बहुत सारे अहम तरीन काम कर रहे हैं ये। हनी बी इज द ओनली इंसेक्ट दैट प्रोड्यूसेस फूड ईटन बाय मैन। शहद की मक्खी खाना बनाती है, शहद, और वो इंसान खाता है। यू नो, बीज, शहद की मक्खियां दुनिया में 1/3 एग्रीकल्चर ज़रात इनकी वजह से होती है। यानी अगर मेरे सामने 3 रोटियां पड़ी हैं तो उनमें से एक शहद की मक्खी ने बनाई है। शहद की मक्खी एक जहाज की तरह होती है। जब ये फूलों का रस चूसने एक पौधे पर बैठती है तो पोलन, यानी उस पौधे के बीज, वैसे पोलन बीज नहीं होते लेकिन उसकी पैदाइश में अहम तरीन होते हैं, वो बीज शहद की मक्खी के जिस्म से चिपक जाते हैं और ये किसी और जगह जाकर वो बीज गिरा देती है और दूसरी जगह वही पौधा उग जाता है। 15 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ने वाली ये मक्खी आधा किलो शहद बनाने के लिए 90,000 मील तक उड़ती है। एक मक्खी दिन में 5,000 फूलों पर जाती है और जब ये फूल पर लैंड करती है, उतरती है, इसकी छोटी छोटी टांगे, मैग्नेट उनमें पैदा हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड उसमें पैदा हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की तरह, जो पोलन को अपनी तरफ खींचती है और ये ज़रात का अहम तरीन काम होने का सबब बनती है। ये सिर्फ अपने घर और शहद की हिफाजत के लिए हमलावर होती है। सबसे पहले मक्खी के जिस्म से कुछ सिग्नल्स निकलते हैं जो तमाम करीब की शहद की मक्खियों को खबरदार कर देते हैं और आपने देखा होगा एक मक्खी नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों मक्खियां मिलकर हमला करती हैं। इसके डंग से एक जहर निकलता है एपिटॉक्सिन के नाम का, और ये डंग जब उसके अपने हमलावर के जिस्म में मारती हैं तो सिर्फ डंग नहीं बल्कि इनके पेट का निचला हिस्सा, मसल्स, सब कुछ जिस्म में खुप जाता है। मक्खी तो फौरन मर जाती है लेकिन वो जो जिस्म के अंदर डंक मारा था उससे मुसलसल जहर निकलता रहता है जब तक उसको निकाल ना दिया जाए। अगर किसी को एलर्जी हो तो ये डंक जानलेवा भी हो सकता है, फौरन इलाज करवाएं। फूलों का रस शहद में कैसे तब्दील होता है? फरमाया, शहद की मक्खी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ती है और इसी की बरकत से ये शहद वो बन जाता है और ये रस शहद जैसी नेमत में तब्दील हो जाता है। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ना सिर्फ दुरूद सलाम पढ़ने वाले बल्कि दूसरों को तरगीब दिलाने वाले बन जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।